खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और अब चलते हैं अजीजों अपने मेन सरमन की तरफ। और हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है, क्या है, पढ़िए सामने, द पावर ऑफ 7। उर्दू में क्या लिखा है जी? 7 की ताकत। और हिंदी में क्या लिखा है? 7 की शक्ति। तो 7 याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि 7 का जो डिजिट है, हर नंबर की बाइबल में अहमियत है। और जो 7 का नंबर है, 1 की अलग अहमियत है, 2 की अलग अहमियत है, 3 की अलग अहमियत है। 3 जो है बाइबल में वो तसलीस को जाहिर करती है, यानी कि त्रिएक को, ट्रिनिटी को। 1 जाहिर करती है जिंदा खुदा को। 2 भी यूनिटी को जाहिर करती है। खुदावंद यीशु मसीह 2-2 करके भेजते थे, ऐसे ही है ना बाइबल में। तो इसी तरह ही करते करते जब हम 7 के ऊपर आते हैं तो 7 का जो डिजिट है वो है कंप्लीशन का, वो है कामलियत का, वो है पूरा करने को रिप्रेजेंट किया गया बाइबल में डिजिट नंबर 7 के साथ। मैं दुआ देता हूं आपको यीशु मसीह के नाम से, इस पाक जगह पर खड़े होकर खुदा के कलाम को हाजिर नाजिर मानकर मैं आपको बरकत देता हूं यीशु के नाम से। जो काम 6 महीनों में नहीं हुए वो इस 7वें महीने जरूर होंगे, क्योंकि ये महीना कामलियत का महीना है, ये 7वां महीना है। खुदा आपके जीवन में जो चीजें इनकम्प्लीट है ना, उसको कंप्लीट करने की कुवत रखता है। हालेलुया। इस मैसेज को आपने ध्यान से सुनना है। पावर ऑफ 7 को, 7 की ताकत को यहां से लेकर जाना है। हालेलुया। 7 का जो नंबर है वो 735 दफा बाइबल में आया है। ये इतना इंपॉर्टेंट है। कितनी दफा? 735 दफा 7 का जिक्र आया है। 6 दफा 7 फोल्ड का जिक्र आया है। 7 गुना बोलते हैं ना, यानी कि 7 गुना, 7 फोल्ड, उसका जिक्र 6 दफा आया है। सबत का दिन, जिसको 7वां दिन बोलते हैं, सबत के दिन का जिक्र 119 दफा बाइबल में आया है। तो टोटल अगर आप हिसाब लगाएं 860 दफा, 860 टाइम्स 7 का जिक्र पूरी बाइबल में आया है। इसका मतलब है कुछ तो है इस नंबर के अंदर। हालेलुया। मुझे बताइए महीना कौन सा है? आज तारीख कौन सी है? आज 7वें महीने 7वीं तारीख को, आज सबत का दिन है। शाम के 7 बजे से पहले पहले आप बरकत पा जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। कोई नहीं आपको रोक सकता यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हमारी मीटिंग 7 बजे खत्म होती है। इससे पहले पहले खुदा अजीब काम करने वाला है इस चर्च के अंदर। रेडी हो जाए, मैं तेज जाने वाला हूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए पैदाइश, निकालिए उत्पत्ति, निकालिए जेनेसिस, उसका 2 अध्याय, 2nd चैप्टर, और 2 और 3 आयत पढ़ेंगे हम। क्या लिखा है? और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। आगे। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत खुदा ने 7वें दिन को क्या दी? क्या दी? खुदा बरकत देता है 7वें दिन को। खुदा बरकत देता है 7 डिजिट को। खुदा ने इस दिन को पाक ठहराया है। उसने कुछ कंप्लीट किया, उसने कायनात बनाई। वो तीसरे दिन भी कर सकता था। खुदा के लिए क्या मुश्किल है मुझे बताएं? बल्कि मैं वो तो एक पल में सब कुछ बना सकता था। आमीन। लेकिन खुदा हमें कुछ सिखाना चाह रहा है। खुदा हमें यह बताना चाह रहा है कि हर चीज का एक टाइम है और एक वक्त मुकर्रर है। उस वैल्यू को समझना शुरू करें। पढ़िए जी, पूरी कर दें वर्स, 3री वर्स। और उसे मुकद्दस ठहराया क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। आपको पता है हिंदी में क्या लिखा हुआ है? बेटा जरा पढ़ोगे हिंदी में? ये 3री आयत पढ़ो जरा। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम किया। हालेलुया। प्रभु इस दिन उसने विश्राम किया। लेकिन इसी दिन शैतान तानू पसूड़ी ते पा दिंदा है। इसी दिन आपको सबसे ज्यादा पसूड़ी होती है। सही कह रहा हूं? मुझे ऐसे ऐसे खतरनाक मैसेज आते हैं ना संडे की सुबह, मेरा दिल ही नहीं करता फोन चुकन का ही दिल नहीं करता मेरा, क्योंकि मेरा अपना मसा खराब होता है। मैं इंसान हूं। जब मैं आपकी प्रॉब्लम सुनता हूं प्रॉब्लमें मेरे ऊपर आ जाती हैं। ये वक्त है मैं कि बरकत का बाइस बनूं, ना कि मैं खुद आपकी प्रॉब्लम्सों में पड़ा रहा हूं।
सबसे ज्यादा जो वक्त है विश्राम करने का, सबसे ज्यादा जो वक्त है फारिग होके खुदा की हजूरी में जाने का, उसी दिन ही आपको कोई ना कोई बुरी खबर आ जाती है और आप प्रभु की हजूरी से दूर हो जाते, चर्च नहीं आते। ये मैसेज खास उन लोगों के लिए होने वाला है जो सबत के दिन को वैल्यू नहीं देते। ये मैसेज खास उन लोगों के लिए होने वाला है जो अपनी जॉब्स को ऊपर रखते हैं और उनके पास बहुत इजी रीजन है, पास्टर जी हमें तो छुट्टी नहीं मिलती। जो परमेश्वर आपको जॉब दे सकता है वो आपको छुट्टी भी दे सकता है, नहीं तो वो आपको ऐसी जॉब दे देगा जिसमें छुट्टी होगी। हैप्पी की गवाही देखें, उसको 5 दिन काम है, 2 दिन छुट्टी मिल गई है और डबल सैलरी मिल गई है। ये काम परमेश्वर ने किया है, हालेलुया। उसका अलग परमेश्वर है, हमारा और उसका, हम सबका एक ही परमेश्वर है, उसका नाम यीशु है। खुदा आज हमें क्या सिखा रहा है? 7वें दिन को उसने बरकत दी है। इस बरकत को लेने के लिए आप लोग यहां पर आते हैं। अगर आप संडेज में रेगुलर नहीं होंगे, मुझे एक शख्स दिखा दें यहां पर बैठा हुआ जो चर्च नहीं आता है और उसकी जिंदगी बाबरकत है, मैं ये माइक छोड़ दूंगा। एक शख्स मुझे दिखा दें जिसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो चर्च नहीं आता। लेकिन मैं आपको 10 लोग चर्च में से खड़े करके दिखा सकता हूं जो रेगुलर चर्च आते हैं और उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ओ सुन रहे हो चर्च? हालेलुया, आमीन। बोले सबत का दिन, बोले 7वां दिन। जब प्रभु ने उसको पाक ठहराया है तो आप कौन होते हैं उसको छोटा करने वाले? समझ आ रहा है आपको चर्च मैसेज? आमीन। मेरे साथ निकालिए, नरगमान निकालिए, खरूज निकालिए, एक्सोडस निकालिए, 20वां चैप्टर 11वीं वर्स निकालिए। क्या लिखा है? सेम बात लिखी हुई है खरूज में, एक्सोडस में, नरगमान में, कूच में। 20वां अध्याय उसकी 11वीं आयत पढ़िए जी। क्योंकि खुदावन ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। हाँ जी। इसलिए खुदावन ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उससे मुकद्दस ठहराया। उसने सब्बत के दिन को बरकत दी है। सेम बात खुदा ने यहां पर दोबारा बोली है ताकि हम इसके ऊपर अमल कर सकें। आमीन, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए अहबार, लवी व्यवस्था, लेविटिकस, लवी व्यवस्था 23 चैप्टर 23 वर्स 3। अहबार, लवी व्यवस्था, लेविटिकस चैप्टर 23 वर्स 3 पढ़िए जी। 6 दिन काम काज किया जाए। 6 दिन, बोले मेरे साथ, बोले 6 दिन काम काज किया जाए। प्रभु आपको ये नहीं कह रहा कि तुसी सारा हफ्ता वेले बैठे रहो। ऐसे भी लोग ने जो वेले बैठते हैं, पूरा हफ्ता मक्खियां मारेंगे और 7वें दिन, सबत वाले दिन, पास्टर जी मेरा इंटरव्यू है। मैं उनके मुंह पे कहता हूं कभी जॉब नहीं मिलेगी। मैं कहता हूं कभी जॉब ना मिले यीशु के नाम से, क्योंकि नहीं मिलेगी तो तू खुदा की हजूरी में आएगा। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? आज तक मुझे 10 साल हो गए हैं खुदा का कलाम सुनाते हुए, एक मेरे पास एग्जाम्पल नहीं आई। दुबई में कितने लोग आते हैं, कितने चले गए, सब नौकरी ढूंढने आते हैं। एक शख्स ऐसा नहीं है जिसका संडे को इंटरव्यू हुआ है और उसको संडे के दिन जॉब मिल गई है। जितनों ने संडे को इंटरव्यू दिए हैं वो रिजेक्ट हुए और रिजेक्ट होंगे, मैं दुआ देता हूं आपको, क्योंकि वो दिन पाक है और वो प्रभु की हजूरी में आने का दिन है। क्योंकि सुने मेरी बात चर्च, अगर खुदा ने आपको जॉब देनी है वो आपको सैटरडे को बुला लेंगे, आपको मंडे को बुला लेंगे, आपको ट्यूसडे को, सब दिन खुदा के हैं। लेकिन ये दिन खास परमेश्वर की हजूरी में जाने का है। हालेलुया, आमीन। पढ़िए जी पूरी वर्ष पूरी कर दें जरा। 6 दिन काम कर, पर 7वां दिन खास आराम का, खास आराम और मुकद्दस मजमा का सब्बत है। रुक जाए यहाँ पर, ये जरा हिंदी में पढ़े जरा बेटा, क्या लिखा हुआ है? 6 दिन कामकाज किया जाए पर 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। परम, बोले मेरे साथ, परम विश्राम। जरा हिंदी भी सीखो पंजाबियों, बोले परम विश्राम, यानी कि एक ऐसा आराम जो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रभु की हजूरी में मिलेगा। मैं तो जीता ही सबत के दिन के लिए हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं। कब संडे आएगा? अब मैं 14 तारीख के लिए आज से जीना शुरू हो गया हूं। हालेलुया, क्योंकि ये दिन पाक है। बोले ये दिन पाक है और ये प्रभु की हजूरी में जाने का दिन है। जो आराम आपको यहां मिलेगा वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। पूरी कर दें जी वर्स।
उस रोज किसी तरह का काम ना करना वो तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में खुदावन का सब्बत है। हालेलुया, आमीन। चर्च कितने एग्री करते हैं? हाथ उठाइए। हुन जाओगे संडे किथे और? हाथ उत्ते रखो, उत्ते रखो, उत्ते रखो, उत्ते रखो। तू उत्ते करना बेटा, तू 9 महीने बाद चर्च आ रहा है, एहसान किया मेरे ते आके। हाथ ऊपर रखिए, दिखाओ जरा, क्राउड दिखाओ। हाँ दिखाओ, इनके सारों के हाथ देखिए, अपने अपने हाथ देख लो। अब अगर नहीं आओगे ना नेक्स्ट वीक, तो फिर ये हाथ आसमान पर खुदा देख रहा है, क्योंकि ये सब जो है खुदा की हजूरी में आने के लिए रेडी हैं। यस्सु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजा दें। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखें, 7 की एक अलग वैल्यू है। मैं इसके ऊपर 4 घंटे बोल सकता हूं। 7 की कितनी वैल्यू है बाइबल खत्म नहीं होगी, मैं खत्म हो जाऊंगा, लेकिन इतनी पावर है 7 के अंदर। इस महीने प्रभु आपसे खास बात कर रहा है। आज ये बहुत कम होता है, कैलेंडर उठा के देख लें कि 7वें महीने 7 तारीख आए और संडे का दिन आए, ये बहुत कम होता है। आज खुदा ने आपके लिए ये किया। तो इस कलाम को ले लें अच्छे तरीके से। मैं चंद तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं कि बाइबल में किन किन चीजों का जिक्र है। 7 चर्चेस का जिक्र है बाइबल में। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं और आपको रेवलेशन, प्रकाशित वाक्या का पता है, तो 7 चर्चेस का जिक्र है। 7 कलीसियाओं का, लदूकिया और इफिसस की कलीसिया, और ये सारी कलीसियां आज कहां पर हैं? इनके खंडरात हैं। कहां पर? तुर्की के अंदर। नेक्स्ट दिखाइए जी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सी पिक्चर है, कोई भी दिखा दें। 7 लैम्पस्टैंड, ये 7 शमदान जो हैं, चरागदान, उनका जिक्र है बाइबल में, और ये 7 कलीसियों को ही जाहिर करते हैं। नेक्स्ट दिखाइए जी, कौन सी है? 7 मोहरें, 7 सील्स, और एक एक करके ये सारी सील्स खुलेंगी, और जब आखिरी सील खुलेगी तो रैप्चर हो जाएगा, हम आसमान पर उठाए जाएंगे और खुदावन यीशु मसीह आ जाएगा। हालेलुया। ये सब बाइबल में 7 7 7, ये क्या चल रहा है? खुदावन 7 के डिजिट को उसने बरकत दी हुई है, क्योंकि सारे बड़े काम वो 7वें दिन करता है। अपनी हजूरी में उसने कहा है आओ 7वें दिन। और दिखाइए जी, और हैं तस्वीरें। 7 एंजल्स एंड 7 ट्रम्पेट्स। आपको पता है बाइबल में एक एक फरिश्ता एक एक अलग अलग फूकेगा, और जब वो फूकता जाएगा नरसिंगा, तो खुदा के बड़े बड़े काम होते जाएंगे। बाइबल पढ़ लीजिएगा, मेरे पास बहुत टाइम चला जाएगा, लेकिन ये सारी बातें बाइबल में से हम पढ़ रहे हैं। आमीन। एक और दिखाइए जी पिक्चर। शायद कई लोग हैं उन्होंने कभी ये चीज देखी नहीं होगी, कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं होगा, मैं गारंटी करता हूं। एक ऐसे बर्रे का जिक्र है बाइबल के अंदर जिसके 7 सींग हैं और उसकी 7 आंखें हैं। बोले 7 सींग और 7 आंखें हैं। किसी को समझ आ रही है कि 7 के डिजिट की कितनी पावर है? आज परमेश्वर अजीब काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आज इब्लीस हार जाएगा आपके जीवन में। जो काम वो 6 महीने तक रोक के रखे हुए हैं ना, आज 7वें महीने होने वाले हैं, इस सबत के दिन होने वाले हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत कुछ है, जैसे कि जब नूह ने कश्ती बनाई तो 7वें दिन जो था वो तूफान, 7 दिन के बाद वो कश्ती में चले गए, दरवाजा बंद हो गया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 7 दिन के बाद जाकर क्या हुआ? तूफान आना शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ? 7वें महीने की 17वीं तारीख को वो जो कश्ती थी वो जाके अरारात के पहाड़ पर जाके टिक गई। ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। ये कब हो रहा है? ये सब 7वें दिन हो रहा है। उसके बाद 7 दिन ठहर कर एक कबूतरी उड़ाई गई। उसके बाद फिर 7 दिन ठहर कर फिर कबूतरी उड़ाई गई, और वो फिर कभी वापस नहीं आई, और उनको पता लग गया कि अब खुशकी जो है वो मौजूद हो गई है। तो बाइबल उठाकर आप देख लें अजीजों, 7 का डिजिट कोई क्रिश्चियन इग्नोर नहीं कर सकता। आज हम 7 की पावर को यहां से लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आज सुनते जाएं आपके खुदा क्या काम आपसे करवाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है बाइबल में बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं 7 के बारे में। आपको पता है एक बादशाह था, उसका नाम था यहोआस। वो सिर्फ 7 साल का था और वो बादशाह बन गया। कैसी बात है। और एक बादशाह ऐसा भी था, उसका नाम था जिमरी, जिसने सिर्फ 7 दिन बादशाही की। तो खुदा इस 7 को बार बार, इसलिए तो मैंने आपको कहा था कि 860 दफा 860 टाइम्स 7 का जिक्र है
बाइबल के अंदर। खुदा को 7 बातों से नफरत है। कोई बता सकता है कहां लिखी हुई है? इमसाल, प्रोवर्ब्स, नीति वचन निकालिए मेरे साथ, 6 बाब लगाइए। जो वर्ष है 6 बाब और उसकी 16, 17 और 18 और 19 वर्ष पढ़ेंगे। पढ़िए जी। 6 चीजें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे करायत है। हाँ जी पढ़िए। ऊंची आंखें, ऊंची आंखें, झूठी जुबान, झूठी जुबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, हाँ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल जी, शरारत के लिए तेज रहो पाँव जी, झूठा गवाह जो दरोगोई करता है, हाँ जी, और जो भाइयों में निफाक डालता है। आमीन। आज ये जो 7 चीजें प्रभु को नहीं पसंद, ये 7 की 7 निकलने वाली हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु ने आइडेंटिफाई किया है इन चीजों को। अगर इन 7 में से कोई भी एक चीज आपके अंदर है ना, उसको आज निकालने का वक्त है। खुदा अपनी मर्जी को पूरा करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कोई बता सकता है सैमसन की कितनी लटें थी? 7 लटें थी। उसकी लटें थी सैमसन के, और उसकी 7 लटें थी। कोई बता सकता है खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी कलमात कितने? 7। कोई बता सकता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मैं हूं कितनी दफा कहा है? 7 दफा कहा है। उसने कहा है जिंदगी की रोटी, उसने कहा दरवाजा, उसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, उसने कहा दुनिया का नूर मैं हूं, उसने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं, उसने कहा राह और हक और जिंदगी मैं हूं, और आखिर में उसने ये भी कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। 7 दफा उसने ये बातें बोली हैं। हालेलुया, हालेलुया चर्च। आपको पता है ये जो आयत है कि तू 6 दिन काम कर और 7वें दिन आराम कर, ये बाइबल की बात है। और आज आपका जो HR डिपार्टमेंट है, आपका जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, वो इसी चीज के ऊपर बना है। आप दुनिया में चले जाएं, आपको ज्यादातर 6 दिन काम और 1 दिन छुट्टी जरूर मिलती है। जब दुनिया उस निजाम को बदल नहीं सकती, तो मैं और आप कौन होते हैं उस निजाम को बदलने वाले? हालेलुया। ये पल्ला फड़ लें यीशु का, ये पल्ले बांध लें बात कि आपने 7th डे, संडे का दिन आपने कहीं नहीं गुजारना, खुदा की हजूरी में आना है। खुदा आपकी जिंदगी को बदल देगा। हालेलुया। पावर ले लें 7 की और देखें खुदा कितने काम करता है। दुनिया इस चीज को बदल नहीं पाई। 7 कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स को पता नहीं क्या कहते हैं उर्दू में, बरे आजम। 7 बरे आजम है, ऐसे ही है, एशिया, यूरोप, अमेरिका, ये ऐसे ही है ना। 7 ओशंस हैं दुनिया में, 7 वंडर्स हैं, 7 अजूबे सुने ना आपने, ये सब 7 हैं। 7 रंग होते हैं ना, जब वो धनक निकलती है, रेनबो निकलता है, उसमें कितने कलर होते हैं? 7 होते हैं। सुर कितने होते हैं म्यूजिक में? हालेलुया। कितनी चीजें हैं 7 के ऊपर। सारी दुनिया ही अजीजों इस चीज के पीछे घूम रही है, और ये क्रिएट करने वाला यीशु मसीह यहां मौजूद है। आज पावर ले लें 7 की। आज कुछ होने वाला है 7वें महीने की 7वें दिन, और सबत के दिन 7वीं तारीख को खुदा बड़े काम करेगा। मेरा ईमान है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए एक हवाला, हम पढ़ेंगे और एक स्टोरी में जाएंगे और देखते हैं कि उसके अंदर क्या खुदा ने हमें बताया है। दूसरा सलातीन निकालिए मेरे साथ, 2 किंग, दूसरा राजा, उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत हम पढ़ेंगे खुदा की हजूरी में। दूसरा राजा 5वां बाप और उसकी पहली आयत पढ़िए जी। और शायद राम के लश्कर का सरदार नमान अपने आका के नजदीक मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम शख्स था जी, क्योंकि खुदावन ने उसके वसीले से आराम को फतह बख्शी थी जी। वो जबरदस्त सूरमा भी था, वो जबरदस्त सूरमा भी था, लेकिन कोड़ी था, लेकिन कोड़ी था। ओ, हिंदी में क्या लिखा है बेटा? लेकिन क्या था वो? परंतु कोड़ी था। परंतु कोड़ी था। और हिंदी में क्या लिखा है? कमांडर को क्या लिखा हुआ है? सूबेदार को बड़ा और प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित क्या था? प्रतिष्ठित। आयत पढ़ो आप। सेनापति। सेनापति था, यानी कि वो कमांडर था, वो एक ऊंचे रैंक का इंसान था, वो बहुत पावरफुल शख्स था, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो कोड़ी था। बोले कोड़ी था। आज बाइबल भी हमें ये बताती है बात। हम हो सकता है बहुत अच्छी पोजीशन पे हों, हम हो सकता है बहुत अच्छी सैलरी ले रहे हों,
हम हो सकता है कि शायद किसी चर्च में पास्टर हो, हम हो सकता है किसी चर्च में हम वर्शिप टीम में हो, हम बहुत ऊंची जगह पर भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं खुदा की नजर में हो सकता है कि वो शख्स कोढ़ी हो, और कोढ़ यहां पर जाहिर करता है पाप को। आपको पता है कि बाइबल बताती है कि कोढ़ का कोई इलाज नहीं था। जो कोढ़ी होता था उसको अलग बंद कर दिया जाता था, उससे कोई मिल नहीं सकता था, उसको उसके पास कोई जा नहीं सकता था, वो किसी से मिल नहीं सकता था, क्योंकि कोढ़ का कोई इलाज नहीं था। कोढ़ का इलाज और किसी के पास नहीं था, सिर्फ यीशु मसीह ने आके लोगों को शिफा देनी शुरू की थी और कोढ़ियों की लाइन लग गई थी। हालेलुया, आमीन। यहां पर एक कोढ़ी शिफा पाता है और बाइबल हमें यह बताती है कि वो कैसे शिफा पाता है। बहुत पावरफुल था, बड़ी उसने जंगें जीती, जबरदस्त था, कोई फायदा नहीं, कोढ़ी था, अपनी प्रॉब्लम से तंग था। आज आप किसी को बड़े ओहदे पर देखते हैं ना, ज्यादा इंप्रेस ना हुआ करें, यार इसकी जिंदगी कितनी अच्छी होगी, वाह ऐसा बन जाऊं मैं, ऐसी हो जाऊं मैं। आपको नहीं पता अंदर कितना बड़ा कोढ़ जो है वो फैल रहा है, और उसको प्रॉब्लम में से निकालने वाला यीशु मसीह है सिर्फ। हालेलुया। और ये बंदा भी प्रॉब्लम में था। और सुने जरा आगे जाके फिर क्या हुआ। फिर क्या हुआ जी, आगे निकालिए मेरे से 5वें बाब की हम पढ़ेंगे 9वीं आयत से, निकालिए 9वीं आयत। सो नामान अपने घोड़ों और रथों समेत आया और अलीशा के घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ जी। और अलीशा ने एक कासिद की मार्फत कहला भेजा, जा और यरदन में 7 बार गोता मार, हाँ। तू मारो तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ होगा। और तू पाक साफ होगा। तो उसने आया, अपने फुल प्रोटोकॉल के साथ आया है, घोड़ों पर आया है, आके अलीशा के घर के सामने, प्रॉफिट अलीशा के घर के सामने खड़ा हुआ है। और अलीशा, बाहर कोई नहीं आया। अलीशा ने क्या मैसेज भिजवा दिया है कि तुझे शिफा चाहिए, मिल जाएगी, एक काम कर, यर्दन चला जा, जॉर्डन रिवर चला जा, वहां जाकर 7 बार, कितनी दफा? 7 बार गोते ले ले और तू पाक साफ हो जाएगा, यानी कि तेरा कोढ़ हमेशा के लिए जाता रहेगा। अगर मैं होता उसकी जगह, मैं कहता ले 7 दी केड़ी गल है, मैं 14 दफा मार लांगा, मैनू केड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं, बोले नहीं। आज भी लोगों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनका रुतबा इतना ऊंचा है कि वो, उनको किसी की बात हजम नहीं होती। ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी होती है। जब हम किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं ना कि तुम्हें हल चाहिए, ये कर लो, तो वो उस बात को समझते नहीं है। उनका ध्यान उस पाक साफ होने पर नहीं है। उनका मसला ये है कि जी ये हमें एक बहुत मुश्किल काम कह दिया पास्टर ने, हमारे बस की बात नहीं है। आज हो सकता है खुदा आपको मुश्किल काम करने के लिए कहे, लेकिन खुदा आपको पाक साफ करना चाहता है। हर किस्म का कोढ़ जाता रहेगा आज यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन। उसने कहा 7 दफा तू गोते मार। फिर आगे क्या हुआ जी, वो क्या हुआ, खुश हुआ या क्या हुआ? पर नामान नाराज होकर चला गया। नाराज होकर क्या हुआ? ओए होए, हम जो है ना खुदा के खादिम, हम तो नाराजगियां ही भुगतते रहते हैं। जरा सा हम कुछ कह दें, वो मैंने मिसाल दी थी ना गंडोए वाली, बारिश के बाद जब नमक डालते हैं कैसा वो गंडोया हो जाता है, ऐसे हम लोग नाराज हो जाते हैं। मैं खुद नाराज होता था जब मैं खिदमत में नहीं था, पास्टर को बड़ा एटीट्यूड दिखाता था मैं। समझ रहे हैं चर्च आप मेरी बात? आपकी भलाई की बात कर रहा है खुदा का खादिम या खुदा की खादमा। वो जो अलीशा है उसको उससे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही उस सूबेदार को कोई इंटरेस्ट होना चाहिए था अलीशा से मिलने का। उसको तो शिफा चाहिए थी। उसको जवाब मिल गया कि तू 7 दफा गोते मार, तू शिफा पा जाएगा। लेकिन नहीं, वो नाराज होकर चला गया। बोले वो नाराज होकर। ऐसे भी लोग हैं जो नाराज होकर इस चर्च से चले जाते हैं, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जो लोग इस चर्च से नाराज होकर गए हैं, खुदा उनको एक दिन जरूर वापस लेकर आएगा। ये मेरा ईमान है। क्या आप उन लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं? देखें, खुदा का काम तो नहीं रुकता। खुदा लेकर जाता है तो खुदा और कितने ज्यादा दे देता है। ये खुदा का काम है, ये खुदा करेगा। ये हम आप लोगों को नहीं लेकर आते, आप लोगों को यस्सु लेकर आता है। आमीन। तो ये याद रखें कि यहां से लेकर आपको जो जाता है वो शैतान है। तो साथ वाले को बोले नाराज मत हो, बोले तेरी मेहरबानी नाराज मत हो। और मैं आपको पुलपिट से भी ये कहना चाहता हूं, प्लीज मेरी बातों से भी नाराज
मत हो, क्योंकि मैं आपको जो कहूंगा या खुदा की खादमा जो कहेंगी वो खुदा के कलाम से होगी बात और आपकी बेहतरी के लिए होगी। हालेलुया। फिर क्या हुआ जी? वो नाराज होके चला गया। फिर आगे की होया? और कहने लगा, मुझे गुमान था कि वो निकलकर जरूर मेरे पास आएगा, मेरे पास आएगा और खड़ा होकर खुदावंद अपने खुदा से दुआ करेगा और उस जगह के ऊपर अपना हाथ इधर उधर हिलाकर कोड़ी को शिफा देगा। हाँ, इधर उधर लगे। यही तो चाहते हैं लोग, पादरी नू फड़ लो, पादरी नू टाइम दे दियो, पादरी ने हर सर ते हाथ ही नहीं रखिया, पादरी ने जफ्फी नहीं पाई, कोई साढ़े ना, तू तो कह रही सी तेरी बड़ी सुनी जाती है चर्च में, तेनू तो पादरी ने वेख्या, तेरे तो ना भी नहीं आंदा। यही सारी बातें हो रही होती हैं बाद में। आपको पता है कितने ढेर सारे लोग खुदा के फजल से यहां बैठे हुए, हम सबसे आखिर में जाते हैं, सबसे आखिर में जाते हैं। कई दफा हमें घर पहुंचते पहुंचते 10 बज जाते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, शारजा में हम लोग रहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम हर एक से मिलकर जाएं, हर एक के लिए दुआ करके जाएं और कोई नाराज ना हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अजीजों, वो पादरी कोई पैदा नहीं होया जो सारे को खुश कर दे। जब यीशु मसीह खुश नहीं कर सका सबको, तो मैं किस खेत की मूली हूं? आमीन। वो सूबेदार भी लगता है कोई साढ़े चढ़ जाए सी, कोई नाराज होकर टुर गया, इधर उधर हाथ लगाएगा। ये नहीं चाहिए, आपको शिफा चाहिए, आपको यीशु मसीह चाहिए। और ये वो वक्त होता है जब यीशु मसीह आपको मिल रहा होता है। पास्टर से पर्सनली मिलने में कुछ नहीं रखा, खुदा के कलाम को सुन ले जो पास्टर को खुदा ने दिया, आपके जीवन में काम हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। फिर क्या हुआ जी? इधर उधर हाथ लगाएगा। फिर क्या दमिश्क के दरिया अबाना और फरफर इसराइल के सब नदियों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें नहाकर पाक साफ नहीं हूं? क्या मैं उनमें नहाकर नहीं पाक साफ? वो भी सही कह रहा है। क्यों जी? लेकिन जो खुदा कह रहा है वो ही करना पड़ता है। सुने मेरी बात चर्च, इधर देखिए मेरी तरफ। खुदा आपको एक डायरेक्शन देगा, जॉर्डन रिवर जा, यर्दन की तरफ जा, ये है डायरेक्शन। उसके बाद आपको वो बताएगा कि क्वांटिटी, और क्वांटिटी लिखी हुई है 7 दफा गोते मारने। तो आपको डायरेक्शन भी देगा और आपको हर चीज वो बताएगा कि करना क्या है, और वो काम कर लें और खुदा आपके जीवन में सारे काम कर देगा। फिर क्या हुआ जी? उसके बाद पढ़िए जी। सो वो मुड़ा और बड़े कहर में चला गया। हाँ। तब उसके मुलाजिम पास आकर उससे यूं कहने लगे, क्या कहने लगे? ऐ हमारे बाप, हाँ। अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने का हुक्म तुझे देता, हाँ। तो क्या तू उसे ना करता? जी। बस जब वो तुझसे ये कहता है कि नहा ले और पाक साफ हो जा, तो कितना ज्यादा उसे मानना चाहिए। आमीन। तो हाँ जी बोलिए। तब उसने उतर कर मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक, बस रुक जाइए। तो साथ वाले को बोले नहा ले, बोले तेरी मेहरबानी, नहा ले। हालेलुया। बरे के खून के नीचे नहा ले। हालेलुया। यीशु के खून से आज तू नहा ले। हालेलुया। धो दे सारा कोड़, गुनाह का कोड़ धो दे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन करके दिखाना चाहता हूं। और कौन बच्चा यहां आएगा मेरे पास? कौन बैठक मारेगा? बैठक कौन मार सकता है? अच्छी, चल आजा, तू आजा अमूस, आजा आजा अमूस, आ जाओ आ जाओ। अमूस के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। आ जाओ बेटा, इधर आ जा, खुदा तुझे बरकत दे। वेरी गुड, शाबाश। थोड़ा सा इधर हो जाओ, इधर, वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी, ओके। अब कितनी दफा उसको कहा है गोते मारने के लिए? 7 दफा। एक दफा में भी वो शिफा पा सकता था, लेकिन इंस्ट्रक्शंस क्या थी खुदा की तरफ से? 7 दफा गोते मारने हैं, पूरा अंदर जाना है और बाहर आना है, तो ही वो शिफा पाएगा। अब पढ़िए जी आगे बाइबल में क्या लिखा हुआ है। फिर वो अपने घोड़े से उतरा। उतरकर मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक यर्दन में 7 गोते मारे। 7 गोते मारे और उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानिंद हो गया। हालेलुया। और वो पाक साफ और वो पाक साफ हो गया और उसका जिस्म छोटे बच्चे की मानिंद हो गया। लेकिन उसने 7 गोते मारे तभी हुआ। तो अब आपने ना बेटा 7 गोते मारने हैं। रेडी हो? थकोगे तो नहीं? ठीक है, चलो पोजीशन ले लो इंच करके। ठीक है, चलो जी। 1 मारो गोता। 1 जनवरी, 2 फरवरी, 3 मार्च,
4 अप्रैल, 5 मई, और अब इसकी हालत गैर हो गई है। थोड़ी थकावट हुई है ना? मन ले यार, की सुपरमैन है तू, की खा के आया है। फिक्र ना कर, चर्च के बाद तुझसे 100 लगवाऊंगा। पहली दफा आप कर लेते हैं, सुने इस बात को ध्यान से देखें, पहली दफा आप कर लेते हैं काम, दूसरी दफा भी कर लेते हैं, चलो मैं तीसरी दफा भी चर्च चला जाता हूं, चलो पास्टर बहुत बोल रहा है, मैं चौथी दफा भी चर्च आ जाऊंगी, 5वीं दफा भी आ ही जाऊंगी, कोई बात नहीं, मैं चलो कुछ ना कुछ करके बाइबल पढ़ लूंगी, कुछ कर लूंगी। और आप कह रहे हो जो काम 5 दफा में नहीं हुआ वो अब 2 दफा में कैसे होगा? अब जरा छठा मार, जून, बस इत्थे बस हो गई है। इधर आप कहते हो जी सब कुछ गलत है, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगी पास्टर की बात, जो काम 6 महीनों में नहीं हुआ वो 7वें महीने में कैसे हो जाएगा? ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन याद रखें, खुदा ने कहा था जब तू 7 गोते मारेगा तब ही तू पाक साफ होगा। हालेलुया। अब 6 ऑलरेडी ये मार चुका है, सुने मेरी बात सुने, 6 ये ऑलरेडी मार चुका है। अब यहां पर ईमान आता है, क्योंकि 6 दफा ये चर्च आ चुका है, 6 महीने से चर्च आ रहा है, 6 महीने से नौकरी ढूंढ रहा है, 6 महीने से दुआएं कर रहा है, 6 महीने से रोजे रख रहा है, कोई काम नहीं हुआ। और अब यहां पर ईमान चाहिए उस 7वें गोते को मारने के लिए जो आज यीशु आपको देगा। वो ईमान का गोता मार लें और खुदावन आपको सर से लेकर पांव के तलवे तक पाक साफ कर देगा। मार दे बेटा 7वां गोता भी यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 आमीन। अब ये बच्चा पाक साफ हो चुका है क्योंकि इसने खुदा के हुक्म को पूरा किया है, और वही काम उस सूबेदार ने भी किया था। जोरदार तालियां हम उसके लिए बजा दें, खुदा उसको बरकत दे। हालेलुया। आपको यह दिखाने का मकसद क्या था कि हिम्मत ना हारें। 7 दफा जो प्रभु ने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं उस काम को पूरा कर दें। हो सकता है प्रभु ने आपको कुछ और बोला हो सकता है वचन कुछ और कह रहा हो आपके लिए, 7 ना हो, कुछ और हो कि तू पूरा साल ये काम कर, फिर मैं तुझे बताता हूं। हो सकता है आप 6 महीने से लगातार दहेकी दे रहे हैं, लेकिन कोई पास्टर जी आसमान नहीं खोलिया, बंद ही पिया मेरे ते एवं तुसी कहते हो, तो 1 महीना और करके देख लें, खुदा आसमानों को खोलने की कुव्वत रखता है। पहले कलाम को पूरा करें और फिर देखें। खुदा ने कहा आजमा कर देखो मैं कितना मेहरबान हूं। हालेलुया, आमीन। और वो सूबेदार जो कोड़ी था, वो लिखा हुआ है छोटे बच्चे की तरह उसकी स्किन हो गई। आमीन। यहां मेरी बहनें बेटियां बैठी हुई है ना, स्किन चाहिए ना अच्छी, कितना कुछ करते हो ना स्किन के लिए, कि स्किन स्पॉटलेस चाहिए, कोई पिंपल, कोई दाना, कोई ये जाग धब्बा झुरी ना हो। आज मिलियंस ऑफ डॉलर के प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, और वो पता है उनकी टैगलाइन क्या होती है? स्किन लाइक बेबी। बेबी स्किन चाहिए जी मुझे। लड़कियां कहती हैं डॉक्टर्स को जाके कि आई वांट बेबी स्किन, और कलाम बताता है कि बच्चे की मानित यीशु ने उसको कर दिया। हालेलुया। खुदा आपको रूहानी तौर पर बच्चा बना देगा। हालेलुया। रूहानी तौर पर आपको बच्चा बना देगा, पाक साफ कर देगा। बच्चे गुनाह नहीं करते, बच्चे पाक होते हैं। खुदा आपको इस तरह बना देगा। लेकिन सुने, उसने कुछ किया, ठीक है, वो नाराज होकर गया, ठीक है, उसने बुड़बुड़ की, लेकिन वो अपने घोड़े से उतरा। हालेलुया। घोड़े पर था ना, लिखा है घोड़े से उतरा है। तो अपने अपने घोड़े से उतरे। कई लोग हैं अपने घोड़े से नहीं उतरते, आकड़ के घोड़े पर बैठे हुए, गुस्से के घोड़े पर बैठे हुए। पास्टर जी गुस्सा मैनू बहुत आंदा है, तो उस घोड़े को फारिग करें, उस घोड़े से उतर जाएं। गुनाह के घोड़े पर बैठे हुए, अपना घोड़ा नहीं छोड़ते आप, घोड़े से नहीं उतरना है। घोड़े पर बैठ के काम नहीं होते, खुदा की हजूरी में घोड़े से उतरना पड़ता है। हालेलुया। तो साथ वाले को बोले अपने घोड़े से उतर, बोले अपने घोड़े को पार्क कर, टिकट भी ला दे, कोई नहीं लेकर जाएगा तेरे घोड़े को। हालेलुया। क्योंकि हमारा यीशु खुद घोड़े पे आने वाला है। हालेलुया। हम उसका इस्तकबाल करेंगे।
हमें घोड़ा नहीं चाहिए, हमें तो खुदा की हजूरी में झुकना है, हमें तो अपने कदमों पर आना है। कदमों में तेरे झुक जाऊं मैं, जात में तेरी खो जाऊं। एक काम घोड़े पे बैठ के नहीं होते, खुदा नू आकड़ विखाओगे ना तो फिर कोड़ी रहोगे। हालेलुया। क्या चर्च आप ब्लेस हो रहे हैं? खुदा इस 7वें महीने के 7वीं तारीख के सबत के दिन शाम 7 बजने में अभी 20 मिनट रह गए हैं। खुदा आपके जीवन में से सारा कोड़ निकालने वाला है यीशु मसीह का। खुदा आपको पाक साफ करने वाला है। ले इस बरकत को रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। आई ब्लेस यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आई ब्लेस यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ओ राबा सो खोरे बे 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 रे बे। हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट क्या हुआ था बाइबल में? यशवा ने क्या किया था? जल्दी से निकालिए में से। यशवा 6ठे बाब में जाएंगे। यशवा 6ठे बाब 1 और 2 आयत। यशवा जोशवा 6ठा अध्याय 1 और 2 आयत पढ़िए जी, लगाइए यहां पर क्या लिखा हुआ है। और यरू बनी इसराइल के सबब से निहायत मजबूती से बंधा था। यरू जो था ना वो निहायत मजबूती से बंद था। और पढ़िए, और ना तो कोई बाहर जाता, और ना कोई अंदर आता था। ये ऐसा एक शहर था और उसकी इतनी बड़ी दीवार थी, ना कोई बाहर जा सकता था, ना कोई अंदर जा सकता था। खुदा ने कहा था यरू को तो सर करना ही करना है, वरना तुम उस प्रॉमिस लैंड तक नहीं जा सकते। आपकी बरकत जो है वो यरू के अंदर है, लेकिन दीवारें हैं। खुदा उन दीवारों को गिराएगा आज यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने फतह पानी है यरू के ऊपर। यरू दिखाइए जी, इनको पिक्चर दिखाइए यरू की दीवारें कैसी थी। ये हालत देखिए जरा, ये इस तरह का यरू शहर था। इसकी दीवार 26 फुट लंबी, ऊंची, 13 फुट चौड़ी, ये इसकी दीवारें थी। ये इतनी बड़ी दीवारें थी कि इनके ऊपर जो रथ थे ना, रथ यानी कि जो घोड़े और जो रथ थे वो इसकी दीवारों के ऊपर चलते थे। इतनी मोटी दीवारें थी। और ये दीवारें कोई इंसान, कोई भी जंग इस दीवारों को नहीं गिरा सकती थी। और बाइबल बताती है कि यरू बंद था, कोई अंदर नहीं आ सकता था, कोई बाहर नहीं जा सकता था। आपकी ब्लेसिंग भी अबलीस ने यरू की तरह बंद की हुई है। दीवारें हैं चौगिर्द, आज वो दीवारें गिर जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। कोई बता सकता है ये दीवारें कैसी गिरी थी? जब उनके गिर्द कितने चक्कर लगाए थे? हालेलुया। पढ़ते जाइए जी, क्या हुआ फिर? 4 और 5 आयत पढ़िए जी। और 7 काहिन संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले जी। और 7वें दिन तुम शहर की चारों तरफ 7 बार घूमना। ओहो, एक मिनट में इतने 7 हो गए, मुझे समझ नहीं आया। ऐसे पढ़िए जी, कितना 7 है यहाँ पे? 7 चल रहा है, आज भी 7 ही है। क्या है जी? ऐसा पढ़िए जी, क्या और है? 7 काहिन संदूक के आगे आगे हाँ के सींगों के 7 आप इधर ही रुकिए, यहाँ पर पिक्चर लगाइए जी जरा, ताकि पिक्चर लगाते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। एक पिक्चर है यहाँ पर, एक और भी है, एक और आगे, ये वाली। अब आप बाइबल पढ़िए, पिक्चर लगे रहने दें। और 7 काहिन संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले और 7वें दिन तुम शहर की चारों तरफ 7 बार घूमना। 7वें दिन तुम शहर के चारों तरफ 7 बार घूमना और काहिन नरसिंगे फूकेंगे जो कि कितने हैं? 7 काहिन है और 7 ही नरसिंगे हैं। और ये नरसिंगे किसके हैं? प्लास्टिक के नरसिंगे दिखाएं जी, किसके थे? ये मेंढे, ये होता है मेंढा। मेंढे के जो सींग होते हैं, क्योंकि ये मेंढा किसने बनाया है? ये प्रभु ने बनाया है। उसके सींग किसने बनाए हैं? वो भी प्रभु ने बनाया है। और इसके अंदर वो फूकते थे। और ये जाहिर करता है खुदा के कलाम को। ये जो फूकना है नरसिंगा, ये खुदा के कलाम को क्लेम करना है। और जो काहिन है वो पास्टर्स को, यानी कि खुदा के दासों को, दासियों को जाहिर करते हैं अजीजों। और अहद का संदूक जो आप देख रहे हैं उसके अंदर, वो जो ब्लू कपड़े के नीचे है, वो अहद का संदूक प्रभु की हजूरी को, उसकी प्रेजेंस को जाहिर करता है। और ये खुदा ने फॉर्मेशन बनाई दीवार गिराने के लिए। हालेलुया। बोले मेरे यीशु जैसा कोई नहीं है। कोई फौजी नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई तलवारें नहीं, कोई रथ नहीं, कोई घोड़े नहीं। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको खुदा का जिंदा कलाम चाहिए। इसके ऊपर अमल कर लें जैसे बाइबल में लिखा है।
बड़ी बड़ी दीवारें गिर जाएंगी यीशु के नाम से। यरू आपके लिए खुल जाएगा, आप यरू पे फतह पा लेंगे, यरू आपका हो जाएगा। हालेलुया। जेरिको बिलोंग्स टू यू। आमीन। उसके बाद क्या हुआ जी? बाइबल पढ़े, 5वीं आयत पढ़ ली हमने? नहीं। और यूं होगा जब वो मेंढे के सींग को जोर से फूंके, जोर से फूकेंगे, और तुम नरसिंगे की आवाज सुनो, तो सब लोग निहायत जोर से ललकारेंगे। सब लोग निहायत जोर से ललकारेंगे। आमीन। आज आप जोर से ललकारेंगे? क्या आप रेडी हैं इस चीज के लिए? क्योंकि ये दीवारों को तो गिराना है अजीजों हमने। आमीन। उसके बाद क्या हुआ जी? 10वीं आयत पढ़िए, 6ठे बाब की 10वीं आयत। और यशवा ने लोगों को ये हुक्म दिया कि ना तुम ललकारना और ना तुम्हारी आवाज सुनाई दे जी। और ना तुम्हारे मुंह से कोई बात निकले जी। जब मैं तुमको ललकारने को कहूँ तब तुम ललकारना। जब मैं तुम्हें ललकारने के लिए कहूँ तब तुम ललकार। देखिए चर्च, ये हम अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ वर्शिप करें, आप गैर जुबानें बोलने शुरू होते हैं। जो यशवा आपसे कह रहा है, यशवा एक ही थी। अगर खुदा ने मुझे यहां खड़ा किया तो मैं इस वक्त आपका यशवा हूं, आप माने या ना माने, वरना आप खड़े हो जाते, मैं बैठ जाता। सुने मेरी बात, यशवा एक ही था। मूसा की जगह खुदा ने उसको वहां पर खड़ा किया। जो काम मूसा से नहीं हुआ वो यशवा ने कर दिया। हालेलुया। जब जिस तरह कहा जाएगा आपने आज वैसे ही करना है। जब वर्शिप का टाइम है वर्शिप करेंगे, जब दुआ का टाइम है दुआ करेंगे। अभी कलाम का टाइम है, नरसिंगा फूक रहा हूं मैं। आमीन। लेकिन जब ललकारने का टाइम आएगा हम सब एक साथ ललकारेंगे और वो दीवारें गिर जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पढ़िए जी आगे, 12वीं आयत, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं आयत पढ़िए जी। और यशवा सुबह सवेरे उठा और काहिनों ने खुदावन का संदूक उठा लिया। और वो 7 काहिन मेंढों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए खुदावन के संदूक के आगे आगे बराबर चलते और नरसिंगे फूंकते जाते थे। आमीन। और वो मुसल्ला आदमी आगे आगे हो लिए और दुम्बाला खुदावन के संदूक के पीछे पीछे चला। आमीन। और काहिन चलते चलते नरसिंगे फूंकते जाते थे। आमीन। और दूसरे दिन भी वो एक बार शहर के गिर्द घूमकर खैमा गाह में फिर आए। उन्होंने 6 दिन तक ऐसा ही सुने मेरी बात, यहां रुक जाइए। अब 6 दिन तक उन्होंने एक ही रूटीन की है। पता क्या किया? 6 दिन तक वो एक चक्कर लगाते थे। सुने चर्च बहुत ध्यान से, ये बहुत से पास्टर्स मिस्टेक कर देते हैं, पढ़ने वाले भी। कई लोग समझते हैं उन्होंने 7 चक्कर लगाए थे। नो, उन्होंने 6 दिन एक एक चक्कर लगाया और 7वें दिन उन्होंने 7 चक्कर लगाए और 6 और 7 कितने हो गए? 13 चक्कर लगाए। जो खुदा कह रहा है बस वो करते जाएं, बड़ी सी बड़ी दीवारें गिर जाएंगी। और अब देखिए दीवार कैसे गिरती है। पढ़िए जी आगे, नेक्स्ट वर्स में क्या लिखा है? और 7वें दिन यूं हुआ कि वो सुबह को पो फटने के वक्त उठे। और 7वें दिन यूं हुआ, और 7वें दिन ही आज आपके साथ भी कुछ होने वाला है। आप ईमान रखें, क्योंकि 6 दिन कुछ नहीं हुआ था चर्च। सुने मेरी बात, दीवारें नहीं गिरी थी। मैं थोड़ी देर के लिए आपकी टेंशन चाहता हूं, क्योंकि वो सिचुएशन इस वक्त आपकी है। सोचें, ये यरू कोई छोटा शहर नहीं था। पता है कितना बड़ा था? 40,000 स्क्वायर मीटर इसका एक एरिया था। 40,000 स्क्वायर मीटर का एक चक्कर लगाने में कितने घंटे जाते होंगे? गर्मी है सर्दी है हमें नहीं पता। 6 दिन तक उन्होंने ये किया। वो फूक फूक के काहिनों का क्या हाल हो गया होगा, सोचे जरा। प्रभु जी फूकी निकलती पई है, दीवारें तो नहीं गिर रही हैं। सोचे जिन्होंने संदूक उठाया है वो हल्का नहीं था। हालेलुया। लेकिन वो 6 दिन तक जब सोते होंगे तो उनका कितना मन छोटा होता होगा कि प्रभु जी जो 6 दिन में नहीं हुआ वो 7वें दिन में किधर हो जाएगा। शायद आपकी भी सिचुएशन ऐसी हो, शायद आपका भी मन छोटा हो रहा हो। जो 6 महीने में नहीं हुआ, 6 हफ्तों में नहीं हुआ, हो सकता है 6 सालों में नहीं हुआ, वो अब कैसे हो जाएगा? परमेश्वर करेगा आपके लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए भी किया था। आमीन। आमीन। हो सकता है आपकी शादी को 6 साल हो गए और आपके कोई बेबी नहीं है और आप मायूस हो चुके हैं। जो 6 सालों में नहीं हुआ वो 7वें साल में कैसे होगा? परमेश्वर करेगा। सुनते जाएं। 7वें दिन क्या हुआ? 7वें दिन कुछ ऐसा हुआ, क्या लिखा है? और 7वीं बार ऐसा हुआ कि जब काहिनों ने नरसिंगे फूंके जी, तो यशवा ने लोगों से कहा ललकारो, क्योंकि खुदावन ने ये शहर तुमको दे दिया है। आमीन। नहीं, शुरू से पढ़िए जरा, ये जो 12वीं आयत है। 12वीं नहीं, जहां पर लिखा है 7वें दिन उन्होंने क्या किया? और 7वें दिन यूं हुआ कि वो सुबह को पो फटने के वक्त उठे और उसी तरह शहर के गिर्द 7 बार फिरे। हाँ, 7 बार फिरे। कितनी दफा? तो 6 दिन वो एक एक दफा फिरे।
लेकिन 7वें दिन उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7वें दिन 7 दफा वो फिरे। हिम्मत है ना कम करन दी? हिम्मत है खुदा के साथ चलने की? हम 1 हफ्ता आते हैं, उसके बाद 2 हफ्ते गायब। खुदा के साथ आज एक कमिटमेंट कर लें, दुनिया इधर की उधर हो जाए, सबत का दिन यीशु का है, हालेलुया। वो खुदा की हैकल में उसकी हजूरी में जाने का है, आमीन। उसके बाद पढ़िए जी, क्या हुआ फिर? 7 बार शहर के गिर्द फकत उसी दिन फिरे। उसी दिन फिरे, आगे। और 7वीं बार ऐसा हुआ कि जब काहिनों ने नरसिंगे फूंके जी, तो यशवा ने लोगों से कहा, ललकारो, ललकारो, क्योंकि खुदावन ने ये शहर तुमको दे दिया है। यस, आमीन, हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ जी? ललकारने के लिए बोला, और वो शहर और जो कुछ उसमें है सब खुदावन की खातिर नेस्त होगा। फकत रेहाब कस्बी और जितने उसके साथ उसके घर में हो वो सब जीते बचेंगे, आमीन। इसलिए कि उसने उन कासिदों को जिनको हमने भेजा छुपा रखा था। 26वीं आयत पढ़िए। और यशवा ने उस वक्त उनको कसम देकर ताकीद की और कहा कि जो शख्स उठकर इस यरू शहर को फिर बनाए वो खुदावंद के हजूर मलाउन हो। वो अपने पेलौठे को उसके न्यू डालते वक्त और अपने सबसे छोटे बेटे को उसकी फाटक लगवाते वक्त खो बैठेगा। हालेलुया। सो खुदावंद यशवा के साथ था और उस सारे मुल्क में उसकी शोहरत फैल गई, आमीन। यशवा ने क्या कहा अजीजों? यशवा ने कहा कि ये दीवार गिरेगी, ये नेस्त हो जाए। और 7वें बार ऐसा हुआ कि जब काहिनों ने नरसिंगे फूके तो यशवा ने लोगों से कहा, ललकारो, क्योंकि खुदावन ने ये शहर तुमको दे दिया है, हालेलुया। और वो शहर और जो कुछ इसमें है सब खुदावन की खातिर नेस्त होगा। जैसे खुदा ने कहा अजीज़ों, वैसा ही खुदा ने किया। वो दीवारें हमेशा हमेशा के लिए गिर गई हैं अजीज़ों। आज आपकी दीवारें भी गिरने वाली हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हो सकता है कि आप 6 दफ़ा चक्कर लगाए हैं, थक गए हैं, आपने कहा नहीं अब नहीं होगा। लेकिन आज इस कलाम से हम एक चीज़ सीखते हैं कि प्रॉब्लम जो है ना वो हम सब की सिमिलर है। हो सकता है आपकी पैसों की प्रॉब्लम हो सकता है कोई बीमार हो, लेकिन सब प्रॉब्लम में है। तो हम सबको मिलके काम करना है। जब हम मिलके काम करेंगे तो फिर खुदा 7वें दिन, आज के दिन हमें बरकत देगा और यरू की दीवारें गिरती जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं नरसिंगा फूक रहा हूं। जब मैं आपको कहूंगा चक्कर लगाने के लिए, आप चक्कर लगाएं। ये चक्कर लगाना ही है कि हम लोग मिल के काम कर रहे हैं। आपने बार बार चर्च आना है, और जब मैं ललकारने के लिए आपको कहूं तो आपने ललकारना है, आपने दुआ करनी है, खुदा के नाम को जलाल देना है, मुंह खोलना है। और हम जब मिल के दुआ करेंगे वो दीवारें गिर जाएंगी। और वो उस मुल्क के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया, हालेलुया। क्या आप उस ब्लेसिंग पे कब्जा करना चाहते हैं जो प्रभु ने आपको दी है? तो फिर आज हमें वो करना है जो यशवा ने किया। याद रखें अजीजों, आज 7वां महीना है, ये पावरफुल डिजिट है। आज चीजें बहुत सी इनकम्प्लीट हैं आपके जीवन में, वो कंप्लीट हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। और खुदावंद आज सबत के दिन 7 बजने से पहले पहले आपको ये ब्लेसिंग देना चाहता है, हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े हों और मैं चाहता हूं कि हम दुआ करेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। 20वीं आयत में लिखा है, बस लोगों ने ललकारा और काहिनों ने नरसिंगे फूके। और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने नरसिंगे की आवाज सुनी तो उन्होंने बुलंद आवाज से ललकारा और दीवार बिल्कुल गिर पड़ी। लोगों में से हर एक आदमी अपने सामने से चढ़कर उस शहर में घुसा और उन्होंने उसको ले लिया। सब बोले ले लिया। आपने भी आज अपनी बरकत को ले लेना है, अपनी अपनी ब्लेसिंग को ले लेना है। जैसे उस नमान कोड़ी ने क्या की, अपनी शिफा ली। जब्दिल शान आप आ जाएं, वर्शिप टीम से मैं चाहूंगा कि वो आ जाएं यहां पर, हालेलुया। और नमान कोड़ी ने अपनी शिफा को लिया और यशवा ने इन सारी चीजों के बदले उस शहर तक पहुंचे और यरू को ले लिया, उस दीवार को गिरा दिया। आज खुदा आपके लिए भी ये काम करना चाहता है, लेकिन हमें पहले क्या करना है, हम थोड़ा टाइम वर्शिप में गुजारेंगे। और जब मैं आपको ललकारने के लिए कहूँगा तब आपने ललकारना है, तब शाउट करना है प्रभु की हजूरी में, और वो दीवारें गिर जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हम यही गीत गाएंगे, तू जलाली है, तू पाक है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं चाहता हूँ चर्च
कि जो कलाम आपने सुना है, आपने साथ की ताकत को ले लिया है, आप इस भेद को समझ गए हैं, और अभी चंद लम्हे हमारे पास रह गए हैं मीटिंग ख़त्म होने के लिए। ये वक्त खुदा को दे दें और अपनी आंखों को बंद कर दें और स्पिरिचुअल रैलम में खुदा से कहें, खुदावन बहुत हुआ, 6 महीने हो गए प्रभु, 6 हफ्ते हो गए प्रभु, 6 साल हो गए प्रभु, अब मुझे आज़ादी दे दे प्रभु जी, मुझे कोड़ से रिहाई दे दे प्रभु जी, मेरी यरू की दीवारें गिरा दे, और प्रभु गिरा देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कर अपने हाथों को उठाइए, हम दुआ में जाएंगे। तू जलाली है, तू पाक है। हालेलुया। ओह यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। दुआ में वक्त गुजारेंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूं हम सब आगे आ जाएं और जो घुटनों के बल हो सकते हैं वो घुटनों के बल हो जाएं, क्योंकि हम उसको सीखता करेंगे। उसके कदमों में झुक जाइए। हालेलुया। कदमों में तेरे झुक जाऊं मैं, साथ में तेरे खो जाऊं मैं। हालेलुया। खो जाइए उसकी जात में। कदमों में तेरे
याद रखिएगा, जो जंगें हैं वो घुटनों के बल होकर जीती जाती हैं। हालेलुया, ओ हालेलुया। घुटनों के बल जब हम होते हैं तो हमारा खुदा हमारे लिए खड़ा हो जाता है। जब हम खुदा की हजूरी में झुकते हैं, जब हम ये मान लेते हैं कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम डन लॉर्ड, आई एम फिनिश्ड, आई गिव अप, मैं अपने जोर अपने बल से ये काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, लेकिन मैं तेरी हजूरी में झुकता हूं, झुकती हूं। और जब हम उसकी हजूरी में झुकते हैं तो खुदा हमारे लिए खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए। हालेलुया। और जब खुदा हमारे लिए खड़ा होता है तो फिर हमारे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। जो दीवारें हैं वो गिर जाती हैं यीशु के नाम से। खुदावंद आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम से बाप और बेटे और रूह कुदस की कुदरत को मांग लेता हूं मैं इस चर्च के लिए। जितनी जाने तेरी हजूरी में है खुदाया, चाहे लोग झुके हुए हैं, खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, मैं उन सब पे पाकरू की आग को मांगता हूं खुदाया। और खुदावन यीशु मसीह के नाम से खुदाया इनके यरू की दीवारें गिर जाएं। खुदावन वो भी 7वां दिन था। खुदावन तूने कहा 7 बार चक्कर मारो। खुदावन तूने कहा 7 काइन 7 नरसिंगे फूके और तूने कहा एक साथ ललकारना। खुदावन हम भी ललकारते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो खुदाया। आपकी दीवारें गिर चुकी हैं, आप फतह पा चुके हैं, आप फतह पा चुके हैं। आपकी दीवारें गिर चुकी हैं, यरू की दीवारें गिर चुकी हैं। प्रभु ने आपको फतह दे दी है, प्रभु ने आपकी ब्लेसिंग आपको दे दी है। खुदावन मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। आइए अपने कदमों पे खड़े हो, अपने हाथ उठाइए, कहे प्रभु तेरा शुक्र हो। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद कहिए। हालेलुया। कहे प्रभु थैंक यू, तूने फतह दी जैसे तूने यशुआ को और खुदावन उसकी सारी टीम को फतह दी। खुदावन तूने आज हमें फतह दी है। हम यहां से ब्लेस होकर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हम आए तो कमजोर थे लेकिन बल पाकर जा रहे हैं। हम आए मायूस से लेकिन हम तेरी अनॉइंटिंग से भर के जा रहे हैं। खुदावन आज 7वें दिन, इस महीने के 7वें दिन की 7वीं तारीख को सबत के दिन शाम 7 बजे तूने हमें बरकत दे दी है। हालेलुया। और हम इस बरकत को लेकर जाते हैं। रब्बा बाबा रे बे 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 और रब्बा बाबा रे बे सोखो रे बे 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 रे बे अल्लाह रब्बा बाबा रब्बा बाबा रब्बा बाबा रब्बा। आई ब्लेस यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदा आने वाले 7 महीने ऐसी ब्लेसिंग आपको देगा, आप हैरान हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। खुदा ढेरों कमाई आपके जीवन में वैसा करने को है। हालेलुया। खुदावन बड़ी बरकत देना इन बच्चों को। सारा जलाल और इज्जत और महिमा तेरे ही कदूस नाम को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं। और चर्च बोलेगा यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजा दें। जोरदार तालियां मेरे और आपके यीशु के लिए। यीशु ने ये कर दिया है। कोई भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो चुकी है। ईमान रखे, ईमान रखे, खत्म हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। सारा जलाल यीशु के नाम को। हालेलुया। हाथ हिलाकर प्रभु का शुक्रिया अदा करें। क्या प्रभु थैंक यू प्रभु जी, वी लव यू प्रभु जी, आप जैसा कोई नहीं है। हालेलुया।